माता पिता में से अगर कोई भी एक बच्चा, माता पिता में से कोई भी एक व्यक्ति विकलांग है तो उसके बच्चों को पालनहार का लाभ देय होता है। तो जो भी दिव्यांग बहन भाई हैं, अगर उनके बच्चे हैं और अब तक आपने चिन्हीकरण नहीं करवाया है तो आप आज ही चिन्हीकरण करवाएं। नियमित रूप से आपको भुगतान मिलेगा। 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए 500 रुपये प्रति माह और 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए 1000 रुपये प्रति माह की दर से भुगतान किया जाता है। इसके अलावा विशेष योग्यजन में जो लोग पालनहार के लाभार्थी होते हैं, साल में उन्हें एक बार एक बच्चे के हिसाब से 2000 रुपये एक मुश्त और दिए जाते हैं वर्दी, जूते, स्वेटर इत्यादि के लिए। पालनहार में अपने पास 668 आवेदन आए थे, सभी स्वीकृत हो चुके हैं और पूरे राजस्थान में संग्रिया एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसका ये योजना जब से शुरू हुई है तब से लेकर आज तक अगर अपने जयपुर शहर और ग्रामीण देखें तो भी वहाँ 18,000 फार्म पेंडिंग पड़े पिछले 10 साल से, लेकिन अपने कोई आवेदन पेंडिंग नहीं है, सभी का नियमित भुगतान है। दूसरी बात ये खास है कि लोगों ने 100% सत्यापन करने के चक्कर में जो भी अधिकारी थे मोस्टली क्या किया, उन लोगों को ट्रैक ना करके उनके फार्म बंद कर दिए गए। हमने फार्म बंद नहीं किए, उनके घर जाकर उनका अध्ययन प्रमाण पत्र लाए और अध्ययन करवाए, जारी करवाकर उनका भुगतान किया है। आयुक्त महोदय को बताना चाहूंगा कि ढाबा में एक पालो देवी नाम की महिला है जिसका अभी 8 अक्टूबर को 78,000 रुपये का भुगतान किया है। उसके बच्चे पढ़ रहे थे लेकिन वो यहाँ से माइग्रेट हो गई, कभी वो पंजाब चली गई, कभी कहीं चली गई। उसका अभी 9 अक्टूबर को भुगतान हुआ है 78,000 रुपये। उसके बाद अगली जो योजना है वो है सुखद दाम्पत्य जीवन योजना, यानी प्रति युगल 50,000 रुपये की योजना है। अगर कोई भी दिव्यांग लड़का या लड़की शादी करते हैं और शादी के 6 माह के अंदर आप आवेदन करते हैं तो आपको 50,000 रुपये एक मुश्त भुगतान किया जाता है। पूरे राज्य स्तर पर महज 58 आवेदन आए थे पूरे राज्य स्तर पर, जिसमें 392 के लगभग मतलब पंचायत समिति होगी। उन 58 में से 7 आवेदन अपने संग्रिया ब्लॉक में है, 7 स्वीकृत है और 7 को भुगतान हो चुका है। इसके अलावा सूक्ष्म सहायता उपकरण वितरण योजना, उसके लिए 24/7 कमरा नंबर 6 पंचायत समिति आप कभी पधारें। कोई भी ऐसा आदमी है जिसे किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, कोई उपकरण की जरूरत है तो मतलब डॉक्टर से भी साइन हम खुद करवा के लाते हैं। कभी 24x7 अवकाश के दिन भी मैं उपलब्ध रहूंगा, मेरा फोन उपलब्ध रहेगा। 64 आवेदन आए थे, सभी लोगों के आवेदन भरकर हमने खुद, हमारे आईए साहब डब्ल्यू मैडम है, हमारे हॉस्टल वार्डन है, खुद उन्होंने भरे, खुद साइन करवाए हैं और हॉस्टल से हमने उनको उपकरण दिए हैं। उसके बाद है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना। तो आयुक्त महोदय से मेरा निवेदन है कि आप पिछली बार जब यहाँ आए थे तो एक ब्लाइंड आदमी थे अमित जी सोनी, आपने कहा था इसका काम करना था तो सर उनका काम हो गया है, उनको 1 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत कर दिया गया, उनकी सब्सिडी उनके खाते में क्रेडिट करवा दी गई। हमारे पास ऐसे 5 आवेदन आए थे इस वित्त वर्ष में, जिसमें से 2 स्वीकृत हो चुके हैं, उन दोनों को सब्सिडी दी जा चुकी है। 2 जो है वो बैंक स्तर पर लंबित है। तो आयुक्त महोदय से, क्योंकि एक कर्मचारी अधिकारी होता है उसकी कोई राजनीतिक नीति नहीं होती है, तो ऑफ द रिकॉर्ड मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आपकी जब भी जिला स्तर की मीटिंग हो या आप वीसी लें तो एलबीएम को इसके लिए पाबंद करें, जो बैंकों का हेड होता है जिला स्तर पर, कि वो विशेष योग्यता का कोई भी लोन आए तो उसका मतलब निरस्त करके निस्तारण ना करे, बल्कि उनको ऋण स्वीकृत करके ही उनका निस्तारण करे, तो दिव्यांग भाई बहनों को स्वरोजगार में सहायता प्राप्त होगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। स्कूटी के लिए तो 5 आवेदन मंत्री महोदय निकालने से स्वीकृत हो चुके हैं लगभग, तो एक दिन से मैं धन्यवाद करता हूँ। तो मैं यहाँ बैठे हुए सभी हमारे गणमान्य पार्षदगण जिसमें ज़्यादा एडवोकेट हैं, तो दिव्यांग हैं, जो इनके जो फॉर्म हैं जो सभी अपने वार्ड स्तर पर बहुत ही सही तरीके से भरकर परफॉर्मेंस में मित्र से जमा कराएं और हमारे मंत्री महोदय उस पर तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हुए संबंधित विभाग को लिखते हैं। ये इनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद है। और इसी कड़ी में मैं अपनी योगदान है, उन्होंने लगभग मोटी मोटी बातें कवर कर दी है और इसी क्रम में मैं मंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि इन्होंने जो दिव्यांगजन है उनके संवेदीकरण के लिए, उनके कल्याण के लिए तथा उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से अधिकाधिक जोड़ने के लिए इस तरह का कार्यक्रम जो मिशन तहसील 392 जो प्रत्येक ब्लॉक लेवल पे जो कार्यक्रम जो रखा है, इससे दिव्यांगजनों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा।
मैं पंचायती राज विभाग की तरफ से माननीय मंत्री जी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि पंचायती राज विभाग की का जहाँ जहाँ जिस योजना में इन्वॉल्वमेंट है वहाँ मेरा डिपार्टमेंट पूरी सक्रियता से, पूरी मुस्तैदी के साथ दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए कार्य करेगा और कार्य कर भी रहा है। हमारा इन्वॉल्वमेंट मुख्यतः पेंशन के प्रमाणीकरण में, या कोई जैसे पालनहार योजना है, या सुकन्या दाम्पत्य योजना है, या विशेष योगजन स्वरोजगार की जो योजना है, उसमें जो लाभार्थी है उनको चिन्हीकरण में, उनको उनकी पहचानने में, जो लक्षित समूह है, जो लक्षित जो लाभार्थी है उसको प्रमाणीकरण करने में हमारा योगदान रहता है। तो इस तरह के सभी कार्य में पंचायती राज विभाग पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। इतने सूझबूझ वाले आयुक्त विशेष योग्यता जो मिले हैं, इनमें काम करने की जरूरत है। मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि राज्य सरकार या कोई भी सरकारें जो योजना बनाती है, उसके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं हम जनप्रतिनिधि। अगर जनप्रतिनिधि चाहे तो उस योजना को कारगर रूप से लागू किया जा सकता है। आज भाई उमा शंकर जी जो विशेष रूप से जो चल चल कर हर तहसील पर ये ऐसा शिविर आयोजित कर रहे हैं, इससे लोग जरूर लाभान्वित होंगे। उसमें हम जो भी सहयोगी जनप्रतिनिधि है वो उनका सहयोग करेंगे। उनका मैं तहे दिल से संग्रिया की धरती पर पुनः स्वागत करता हूं। हमारे तहसीलदार साहब, बीडीओ साहब, सभी पार्षद साथी, सभी की ओर से आप सभी का नगर पालिका संग्रिया में भी स्वागत करता हूं।